या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। નમસ્તે બાળકો, કેમ છો? હા, આજના વિડીયોની અંદર આપણે 7મા ધોરણની અંદર હિન્દી વિષયને ભણવાનો છે. તો ચાલો હિન્દીનું પુસ્તક કાઢો. એની અંદર આપણે બીજું કાવ્ય ભણવાના છીએ. તો ચાલો ઝડપથી હિન્દીનું પુસ્તક કાઢો. ધોરણ 7માં હિન્દી વિષયની અંદર બીજું કાવ્ય છે. શું છે? તબ યાદ तुम्हारी आती है. तो बच्चों, दूसरा काव्य तब याद तुम्हारी आती है, उनका कवि है राम नरेश त्रिपाठी. तो सबसे पहले तो हम कवि जी का परिचय करेंगे. राम नरेश त्रिपाठी. राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1889 को. कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था. त्रिपाठी जी कवि तो थे ही, साथ साथ उपन्यासकार भी थे, नाट्यकार और आलोचक भी थे. राम नरेश त्रिपाठी जी ने बहुत सारी काव्य लिखी है, लेकिन उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी. तो ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थी. उसमें स्वप्न जो उनकी काव्य कृति थी, उन पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार भी मिला था. और उनकी प्रार्थना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, जो आपने सुनी है. तो ये जो प्रार्थना गीत है वह बहुत ही प्रसिद्ध है. राम नरेश त्रिपाठी जी का निधन 16 जनवरी सन 1992 को हुआ था. इस काव्य में तब याद तुम्हारी आती है काव्य में यहाँ पर लिखा गया है कि इस काव्य में सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का जो कण कण है वह सुबह के समय बहुत ही दर्शनीय होता है. रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनोहर और आकर्षक होता है. इस कविता में इसका सुंदर वर्णन किया है, जो आज हम पढ़ेंगे. तो बच्चों देखिए, यहाँ पर ये जो चित्र है वो बहुत ही सुंदर है. यहाँ बारिश गिर रही है, पंछी बैठे हैं, यहाँ पर मोर भी बैठा है, एक पंछी पानी पी रहा है. यहाँ पर बगीचे का दृश्य है, इसमें कुछ फूल है. तो ये जो सारा चित्र है, यहाँ पर बिजली दिखाई दे रही है. तो ये पूरा दृश्य हमें बहुत ही खुशनुमा दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है. तो सबसे पहले हम इस काव्य का गान करेंगे, बाद में इसका भावार्थ समझेंगे. तो आपको भी मेरे साथ काव्य का गान करना है, तो तैयार हो जाइए. जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है,
कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है, जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है। मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों यहाँ पर बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। इस चित्र को हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम इस काव्य का भावार्थ समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर, बहुत सुबह यानी कि सुबह सुबह, सुबह यानी कि प्रातःकाल, क्या प्रातःकाल या प्रभात, सवेरा। चिड़िया, चिड़िया यानी कि पंछी, गोरैया या पंछी कुछ गीत खुशी के गाती है, खुशी के गीत गाती है कि सुबह चिड़िया बड़े सवेरे उठ जाती है और उठकर चहचहाने लगती है, जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। इस तरह चहचहाती है कि वह खुशी के गीत गा रही है। आगे देखते हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां, कली यानी कि फूल का खिलने से पहले का रूप। जब फूल खिल जाता है उससे पहले का जो फूल का रूप होता है उसे कली कहते हैं। तो कलियां दरवाजे खोल खोल कर यानी कली दरवाज़ा खोलती है, यानी कि वह उसमें से उसके जो पत्ते निकलते हैं, फूल के पत्ते, तो वह पत्ते खुलने से फूल खिल जाता है। तो जब फूल, कली में से फूल खिल जाता है तब वह मुस्काता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी जो पंखुड़ियाँ है, कलिया की जो पंखुड़ियाँ है वह खोल देती है, और जब वह पंखुड़ियाँ खोल देती है तब हमें ऐसा लगता है मानो वह दुनिया पर मुस्कुरा रही है, हंस रही है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। खुशबू की लहरें, खुशबू यानी कि सुगंध, सुवास। लहरें, लहर यानी कि तरंग या झोंका। समुद्र में लहर आती है, पानी की लहरें आती है, उसी प्रकार लहर यानी तरंग या झोंका। तो घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। तो खुशबू जो सुवास होती है, सुगंध होती है, वह खुशबू फूलों में से निकलती है और चारों ओर, उसकी चारों ओर फैलने लगती है। वह चारों ओर सुवास दे रही है, वातावरण खुशनुमा हो जाता है। फूलों की खुशबू के कारण वह वातावरण खुशनुमा हो जाता है। तो एक बार फिर से हम इस पूरी पंक्ति का भावार्थ देख लेते हैं कि जब सुबह होती है तब सुबह सुबह चिड़िया जल्दी उठ जाती है और जल्दी उठकर चहचहाने लगती है, जैसे वह खुशी से कुछ गीत गा रही है। और कलियां अपने दरवाजे यानी कि अपनी पंखुड़ियां खोलकर दुनिया पर मुस्काने लगती है। वे मानो
वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी मुस्काओ। तो खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। तो इस प्रकार ये जो फूल है वह दुनिया पर मुस्काने लगता है। आगे देखते हैं अब। आगे का जो चित्र है वह बहुत ही सुंदर है। उसमें बहुत सारे फूल दिखाई दे रहे हैं। कमल का फूल है और यहाँ पर पंक्ति भी है कि हे जग के सृजनहार प्रभो तब याद तुम्हारी आती है। जग के यानी कि दुनिया के, सृष्टि के सृजनहार, तो सृजनहार यानी कि ईश्वर प्रभु जिन्होंने सृष्टि की रचना की है। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाले। तब याद तुम्हारी आती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब चिड़िया बहुत सुबह उठ जाती है, वह खुशी के गीत गा रही होती है। कलियाँ अपनी पंखुड़ियाँ खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है और खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है। उसी समय हे सृष्टि के सृजनहार, सृष्टि की रचना करने वाले, हे प्रभु मुझे तुम्हारी याद आती है। आगे देखते हैं। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। छम छम बूंदे गिरती है, बिजली, बिजली यानी कि विद्युत। जो बारिश के समय आकाश में जो बिजली दिखाई देती है वह बिजली, यानी कि जब छम छम बूंदे गिरती है तो वर्षा ऋतु में जो छम छम वर्षा की बूंदे गिरती है और बिजली चमचम कर चमकती है। बारिश की मौसम में बारिश गिरती है तब बिजली भी चमचम कर जाती है। उसी समय मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है तो उस समय मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली लहराती है। तो आगे देखते हैं अब आगे की पंक्ति। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। तो ठंडी ठंडी हवा मस्ती ढोकर लाती है। मस्ती यानी कि आनंद, उल्लास। मस्ती यानी कि आनंद, उल्लास। और ढोना, ढोना यानी ढोकर, ढोकर, ढोना यानी बोझ या उठाना। तो कहते हैं कि जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहीं से आती है, ठंडी ठंडी हवा हमें पता नहीं होता कि वह कहाँ से आती है और अपने साथ क्या लाती है, मस्ती उठा कर लाती है। ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है और उसके साथ मस्ती लेकर आती है। उस समय हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। उस समय क्या होता है कि हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, उस समय मुझे तुम्हारी याद आती है। तो एक बार फिर देख लेते हैं पूरी दोनों पंक्तियों का भावार्थ कि वर्षा ऋतु में जब छम छम बूंदे गिरती है उस समय बिजली भी चमचम करके चमकती है। मैदानों में, वनों में और बागों में हरियाली लहराने लगती है। जब ठंडी ठंडी हवा अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठा कर लाती है उस समय हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आती है। तो बच्चों, यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं और काव्य में मैंने भी जो शब्द का भावार्थ
और उसका समानार्थी शब्द कहा है उसे भी आप याद कर लीजिए। यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। तो प्रश्न 1 में प्रश्नों के उत्तर मौखिक उत्तर दीजिए। यहाँ पर मौखिक उत्तर देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है चित्र को देखिए और वचन परिवर्तन कीजिए। तो आगे आप पढ़ चुके हैं एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन और बहुवचन किसे कहा जाता है वह आप याद कर लीजिए। जब एक ही व्यक्ति वस्तु हो तो वह एक वचन होता है और एक से ज़्यादा हो तो वह बहुवचन में आता है। तो यहाँ पर पहला चित्र है और लिखा है चिड़िया उड़ रही है। तो यहाँ पर चिड़िया एक ही चिड़िया है यानी कि वह एक वचन है, और यहाँ पर एक से ज़्यादा है यानी कि बहुत सारी चिड़ियाएँ हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि चिड़िया उड़ रही है, उड़ रही है। तो ये हो गया बहुवचन। इसी प्रकार आगे है कली नहीं खिली है। यहाँ पर एक ही कली है और यहाँ पर बहुत सारी कलियाँ हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कलियाँ नहीं खिली है। तो उसी प्रकार आगे आपको बूंद गिरती है। तो यहाँ पर बहुत सारी बूंदे हैं तो बूंदे गिरती है। उसी प्रकार आपको आगे लिखना है। तो ये आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं। आगे है शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। यहाँ जो शब्द दिए गए हैं वह भिन्न है, अलग अलग है। उसे आपको उचित क्रम में सही क्रम में रखना है, फिर आपको लिखना है। जैसे कि एक में आपको बता दूं तो पहला यहाँ है ही, है, जल, जीवन। तो इनको हमें सही क्रम में रखना है। तो सही क्रम में कैसे होता है? जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। तो उसी प्रकार आपको ये दोनों जो शब्द है उसे आपको उचित क्रम में, सही क्रम में रखना है। फिर आगे स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको नोटबुक में लिखना है। कि पहला है चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? तो चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? तो यह भी आप वीडियो में देखकर लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये सारे प्रश्न हैं। और दूसरा प्रश्न है काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो ये दोनों पंक्तियों का भावार्थ भी आपको लिखना है। यहाँ पर तीसरे प्रश्न में उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी कोष्ठक में ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जिस प्रकार यहाँ पर उदाहरण दिया गया है सुबह, प्रातःकाल। तो सुबह का समानार्थी शब्द होता है प्रातःकाल। तो यहाँ पर प्रातःकाल लिखा गया है। तो इसी प्रकार और उसका वाक्य प्रयोग भी किया है। वाक्य काल, प्रातःकाल देवालय में पूजा होती है। उसी प्रकार आपको खुशी, खुशी का
समानार्थी शब्द आपको इस कोष्टक में ढूंढना है और उनका वाक्य प्रयोग करना है। तो खुशी का समानार्थी शब्द होता है आनंद, जो यहाँ पर दिया गया है, आनंद। इस प्रकार आपको करना है और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। आगे है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बिठाइए। तो शब्दकोश के आधार पर यानी कि कक्कावारी के क्रम में रखना है। यहाँ पर नाम भी दिया गया है, मुस्कान, चांद, मैदान, कलिया, उठकर। तो देखिए उठकर सबसे पहले अ आ इ ई उ, फिर क ख ग घ, बराबर। तो ये जो नाम है उसे आपको यहाँ डिब्बे में शब्दकोश के क्रम में लिखना है। आज के वीडियो में इतना ही। अस्तु।